वाह। राम कथा के संवाद में हम प्रवेश करें। केंद्रीय विषय को लेते हुए इससे पूर्व पुनः एक बार जहाँ पतित पावनी जगदम्बा श्री गंगा जी बह रही है, इसके तट पर ये हरिद्वार तीर्थ में जब हम कथा गायन कर रहे हैं तब यहाँ की प्रगट अप्रगट समस्त चेतनाओं को मैं प्रणाम करता हूँ। कथा में उपस्थित हम सबका उत्साह वर्धन करने के लिए, आशीर्वाद प्रदान करने के लिए जो पूज्य चरण पधारे हैं, इन सभी पूज्य चरणों में मेरा प्रणाम। विधिविध क्षेत्र के अग्रणी निमित्त मात्र मनोरथी परिवार, आप सभी मेरे श्रोता भाई बहन सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। दो तीन जिज्ञासाएं जो कल शाम को मिली वहीं से शुरू करूं। एक आज भी खजुराहो से आए हुए विश्वास गुप्ता साहब ने वितर वे नस्ते धरामृतम गोपी गीत के इस सूत्रात्मक भाग को लेकर आपने जिज्ञासा की है कि धरा और अधरा, धरामृत और अधरामृत एक है कि कुछ अंतर है। जब हम मानस को लेकर मानस अमृतम गमय की परिक्रमा कर रहे हैं, तब पृथ्वी भी अमृत है। पृथ्वी अमृत है। पृथ्वी को हम विषाक्त कर देते हैं, बात और है। हम उसको जहरीली बना दे, ये बात और है। बाकी पृथ्वी धरामृत है। और अधरामृत का अर्थ तो आप सब जानते हैं। अधर माने होठ, लेकिन ये तो स्थूल अर्थ है। हमारे लेवल के लोग जो होते हैं उनके लिए, मैं और आप जो संसार में हैं, लेकिन साधु संत जो है, जो उसकी कुछ स्थिति है, वो अधरामृत का अर्थ ये करते हैं कि जो धरा का अमृत नहीं है वो अधरामृत, मोह वाला अमृत नहीं है। यद्यपि धरती के सभी द्रव्य, खनिज लो अथवा तो धरती से जो जो कुछ निकल रहा है वो अमृत है, लेकिन धरती से जो अमृत निकलता है उसको हम बेचते हैं, उसका हम व्यापार करते हैं। अधरामृत एक ऊपर का अमृत है जो बेचा ना जाए, केवल बांटा जाए, प्रसाद के रूप में दिया जाए।
इनमें भी अधरामृत का अर्थ केवल होठों का अमृत करें, ये हम लौकिक जीवों का अर्थ है। मैंने तो संतों से सुना है कि आदमी के पास जीभ हो, कंठ भी हो, दांत भी हो, गलोफाई हो, सब कुछ हो, लेकिन होठ न हो तो स्पष्ट बोल नहीं पाता। होठ के कारण ओष्ठ है, उसके कारण हम शब्दों का विनिमय कर सकते हैं। तो सुखदेव जी जब अधरामृत की बात करते हैं तब केवल लौकिक अर्थ में नहीं हो सकती, ऐसा संतों से सुना। ये है बुद्ध पुरुष के अधर से निकला हुआ वचनामृत, पहुंचे हुए सद्गुरुओं के मुख से निकले वचनामृत, ये सही में अधरामृत। जैसे उपनिषद के वचनामृत ये अधरामृत है, भागवत के वचनामृत अधरामृत है, ब्रह्म सूत्र के वचन जो है ये व्यास जी का अधरामृत है। तो जो हो गए हैं, होते रहेंगे, इन बुद्ध पुरुषों के वचन जो ओठों के कारण निकलते हैं, ये अधरामृत है, जो केवल लौकिक नहीं है, अलौकिक। एक प्रश्न कल मुझे ये भी मिला कि बापू आप इतनी सालों से राम कथा गा रहे हैं, हम सुन रहे हैं, आपके और बीच में हमारे बीच में रामचरितमानस है, हम थोड़े दूर बैठे हैं, अथवा तो आपके घर में, आपके हाथ में, आपके झोले में तो रामचरित है। तो बड़ा प्यारा प्रश्न पूछा है कि बापू आप और हमारे बीच में रामचरित है, आप इस रामचरित को किस दृष्टि से देखते हैं और हम किस दृष्टि से देखते हैं? पहले तो ये बात कि कथा में आने के बाद आप और हम ये भेद मिटा दो। ये सब भेद मिटाने के लिए तो ये प्रयत्न है। ये भेद नहीं रखना था, इसीलिए गोस्वामी जी ने मानस में लिख दिया, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, ये दोनों ज्ञान निधि, दोनों सम है। वक्ता को बोलना है इसलिए ऊपर बैठता है, श्रोता को सुनना है इसलिए नीचे बैठता है। जो बोल रहा है उसको आप ठीक से दर्शन भी कर सके इसलिए आप नीचे बैठे, और बोलने वाला सबकी ओर दृष्टिपात करके सबका सम्मान कर लेता है। ये एक व्यवस्था है। दोनों की अवस्था एक बताई मानस में, ज्ञान निधि। तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आपकी दृष्टि में मानस क्या है, हमारी दृष्टि में क्या है, वो आप बताएं, क्योंकि दोनों के बीच में मानस है। ये दर्शन ठीक है आपका। तो पहले तो फिर एक बार तो हम तुम का भेद मिटाओ, मिटाया जाए, प्रामाणिक प्रयत्न करें। लेकिन यदि आप कहते हैं कि बीच में मानस है और आप उसको किस दृष्टि से देखते हैं, हम क्या, तो आप किस दृष्टि से देखते हैं वो तो आप मुझे बताओ। आप मुझे बताएं कि हम इसको इस दृष्टि से देखते हैं, तो फिर मैं कोशिश करूं कि मैं इस दृष्टि से देखता हूं।
आंख दो होती है, नजर एक ही होती है। नजर एक होती है। पैर दो होते हैं, गति एक ही होती है। हाथ दो होते हैं, कर्म एक ही होती है। एक ही होता है। तो पहले आप बताओ कि मानस आपकी दृष्टि में क्या, पंडित जी आपकी दृष्टि में क्या है? रोना नहीं, रोना नहीं, मुस्कुराते हुए बताओ। कल कोई दूसरी बात नहीं। अच्छा, धन्यवाद। अब इतने लोगों को पूछने जाऊंगा तो मुझे 1 महीना रुकना पड़ेगा, तब कुछ बात बनेगी। लेकिन हम एक साथ बैठे हैं, संवाद कर रहे हैं, तब कुछ लोगों के लिए, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, समाज के कुछ लोगों के लिए ये मानस महाकाव्य है, लेकिन साधुओं के लिए महामंत्र है। यस, आई एग्री। साहित्यकार, विचारक ये सब कहते हैं रामायण और महाभारत महाकाव्य है, स्वीकार। इतना कहा, बहुत अच्छा। लेकिन साधुता से भरे बुद्ध पुरुष गोस्वामी जी को कोई पूछे तो वो क्या कहे? भोपाली कर सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, सदगुरु विबुध वैद भव भीम रोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के, विबुध सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, सदगुरु ज्ञान विराग जोग के। तो कई लोग मानस को गुरु मानते हैं। कई लोग मुझे भी कहते हैं बापू हमारा कोई गुरु नहीं, भगवत गीता हमारी गुरु, भागवत हमारा गुरु, उपनिषद हमारा गुरु, मानस हमारा गुरु, ऐसा कहते हैं। ये हम सबका अभिप्राय होता है। लेकिन गोस्वामी जी की अंतरंग बात पकड़ी जाए तो वो कहेंगे मेरे लिए मानस केवल गुरु नहीं है, सदगुरु ज्ञान विराग। साहित्यविद कहते हैं कि महाकाव्य है, स्वीकार, अच्छी बात है। लेकिन साधुओं को पूछो तो वो कहेगा मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भान के, मेटत कठिन कुअंक भान के। तो
बात शुद्ध हो जाती है। साधु के लिए ये महामंत्र है। अब मैं भी कोई अपना मत दूं, आपके लिए ये प्रवचन है, मेरे लिए ये स्वाध्याय। आप सुन रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, ये प्रवचन, अवश्य प्रवचन। लेकिन गुरु कृपा से मैं जिस रूप में प्रवचन दे रहा हूं, ये प्रवचन मेरी दृष्टि में नहीं है, ये मेरा स्वाध्याय है। और उपनिषदों ने दोनों में प्रमाद न करने की आज्ञा दी है। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्य। श्रोताओं को साधुओं के प्रवचन सुनते रहने चाहिए। और सही में जो वक्ता है उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि मैं बोल नहीं रहा हूं, ये मेरा स्वाध्याय है। मैं गत कथा में कोचीन में शायद बोला कि ब्रह्मलीन साकेतवासी पंडित राम किंकर जी महाराज के अति निकट के एक आश्रित पूज्य पंडित उमाशंकर जी, आपने तुलसी जयंती पर गुरुकुल में मारीच पर जो प्रवचन किया था, अद्भुत था। तो मैं बार बार याद करता हूं ये बात। उमाशंकर जी को काशी में गए होंगे, कहीं अगल बगल में कथा होगी, गए तो शायद किशन ने बताया कि सब जासूस लोग हैं, बात पकड़ करके यहाँ पहुंचा देते, यहाँ पकड़ देते। तो कहा कि पंडित जी, बापू आपको याद कर रहे थे। पंडित जी ने जो जवाब दिया, ये पांडित्य का जवाब नहीं था, साधुता का जवाब। ये शास्त्रीय जवाब नहीं था, साधवीय जवाब था। बोले कहा, बोलने वाला मेरा गुरु था, सुनने वाले बापू थे, मैं तो क्या था मुझे कोई खबर नहीं। मेरे होठ हिले जा रहे थे, मुझे पंडित जी बुलवा जा रहे थे, बापू बैठकर सुन रहे थे। इस रूप में अपने वक्तव्य को समझना ये वक्ता का स्वाध्याय है। मैं तो इसी रूप में देखता हूं, संत लोग आशीर्वाद आपे कि ये मेरी दृष्टि कुंठित न हो, अखंड रहे। आप सुनिएगा। पहला गुरु नानक देव ने कहा है, सुनिए दुख पाप का नाश। आप पहले सुनो, सुनो। श्रवणम भागवत कहते, पहले सुनो, सुनो। जिन के श्रवण समुद्र समाना, जिन के श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। अब आप एक कदम उठाए तो यहाँ पहुंचे, दूसरा उठाए तो वहां पहुंचे, तीसरा उठाए तो वहां पहुंचे, और चौथे में जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाए।
वेदांत की प्रक्रिया में श्रवण पहला पड़ाव, वहां कुछ जगह तक पहुंचा जाता है श्रवण। दूसरा पड़ाव है सुनने के बाद, यहां तो सुनना, कौन चौपाई आई, कहां से आई, आप खोजो, ये करो तो अच्छा है, स्वागत है, इसकी मुझे कोई आपत्ति, लेकिन केवल सुनो। यहां इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, ये शायद आएगा, ये होगा, इस वहां में मत जाओ, वरना श्रवण विज्ञान टूट जाएगा। सुनो केवल। गुरु नानक देव ने तो साफ के खाली सुनो, दुख और पाप का नाश हो जाए, बस सुनो। क्या कहा गया, किस विषय पर कहा गया, किस संदर्भ में कहा गया, कितने एक ही सत्य को कितने एंगल से प्रस्तुत किया गया, ये घर जाकर मनन करो। ये यहां करने की जरूरत नहीं है। यहां करने जाओगे तो आपकी श्रवण भक्ति कुंठित हो जाएगी। आज ये प्रसंग आया, ये चौपाई आई, ये सब घर जाकर, जिसको सीधे साधे अर्थ में मनन कहते हैं। सरल बरन आखर बरन, सरल अर्थमय जान, तुलसीदास जी, वैराग्य संदीपन। अक्षर सरल होने चाहिए, शब्द सरल होने चाहिए, उसका अर्थ भी सरल होना चाहिए, सब सरलमय होना चाहिए। ऐसा जो समझेगा उसको वैराग्य संदीपनी का बोध हो जाएगा। ऐसे गोस्वामी जी प्रथम संकल्प छोड़ते, छोटा सा ग्रंथ में कल भी जिक्र करूं, वैराग्य संदीपनी। एक मकान केवल सीमेंट से नहीं बनता, सीमेंट से बना लेकिन उसमें पानी चाहिए, बालू चाहिए, लकड़ी चाहिए, लोहा चाहिए, दरवाजा, खिड़कियां, स्लेब, प्लिंथ, सब चाहिए। वैसे कोई भी वस्तु साधक के लिए एक निर्णयात्मक बिल्ट करने के लिए कभी संदीपनी चाहिए, कभी बरवे रामायण चाहिए, कभी कविता बोली, कभी भगवत गीता, कभी भागवत, कभी ये सब का जोड़ एक स्थान पर हमें बिठा सकता है। पकड़ा बेटा, क्या है? सरल बरन भाषा सरल, सरल अर्थमय मानी, तुलसी सरल संत जन, ताही परी पहचान। साधु तो इन बातों को और सरल करके देता, सरल। तो यहाँ ये तो मेरा विनय है, बाकी तो आप जिस ढंग सुनते हैं बहुत अच्छा है, बस इतनी भी आपकी कृपा है। बाकी जहां तक प्रयास करके केवल श्रवण में ही ध्यान रहे। गहरी नदिया नीर घनेरो, पंछी ने क्या पड़ी, एक पलक में पार उतरे, ना बैठे नावड़ी, शब्द में जिनको खबर। कितना ही पानी हो, विषय कितना ही गंभीर हो, सामग्री कितनी, कंटेंट असीम हो,
लेकिन श्रवण करते समय शब्द के विज्ञान को जिसने समझा, उसको नौका में बैठने की जरूरत नहीं, वो पंख फैला करके पार हो जाएगा। किसको? शब्द में जिनको खबरा पड़ी, जिनको शब्द में पता लग गया। कबीर साहब ने क्या किया? सदगुरु साहब शब्द शब्द शब्द। मैं विनय करूं मेरे श्रोताओं को, कबीर साहब को भी पढ़ो, खूब पढ़ो। उसने साधुओं की जो महिमा गाई। कबीर साहब कहते कोई साधु आपके आंगन आ जाए तो उसको तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन किसी ने साहिब को पूछा कि साधु आए तो हमें क्या देना चाहिए? बोले 4 वस्तु देनी चाहिए, धूनी, पानी, साथरा। एक तो धूनी, यज्ञ करता हो तो अग्नि की सामग्री देना, एक पानी जल से करना, आसन देना और भोजन देना। एक गृहस्थ की ओर से साधु को दिए हुए कबीर साहब कहते 4 रत्न है। ये मामूली चीज नहीं है, ये रत्न है, ऐसा आपने लिखा। शब्दों में जिनको खबरा पड़ी। तो यहां स्वाध्याय नहीं करना, ये मेरा स्वाध्याय है। सुखदेव जी बोलते हैं तो उनका स्वाध्याय है। श्रवण भक्ति तो परीक्षित की, उस पर चिंतन मनन घर जाकर करो। और जो बोला गया उसका चिंतन मनन आपने किया, स्वाध्याय किया, ग्रंथों में देख लिया कि ये सूत्र बोले थे, कहाँ है, ये खोज करके देख लो। कई लोगों की वृत्ति होती है कि व्यासपीठ से बोला गया वो है कि नहीं, कि ऐसे ही बकवास हो रहा। खोजो खोजो, ये अच्छा। लेकिन ये बात पकड़ में आ जाए, फिर उसका निधि ध्यासन, थोड़ा प्रयोग करें कि ऐसा करने से ये करे, ये करे, ये करे। केवल थियरी नहीं, प्रैक्टिकल प्रयोग। वेदांत में उसके बाद का जो चौथा जो पड़ाव है उसको साक्षात्कार कहा। श्रवण, मनन, निधि ध्यासन और 3 कदम। भले हम वामन है, छोटे छोटे कदम हमने उठा लिए और उसका जो फलश्रुति है उसको भारतीय वेदांत साक्षात्कार कहते हैं। तो श्रोता के लिए ये प्रवचन है, वक्ता के लिए ये स्वाध्याय है। हमारे और आपके बीच बाबा बाबा प्रणाम। हाँ, बैठेंगे? व्यस्तता हो तो पहले हम आशीर्वाद लेकर बैठे, वरना हाँ क्या बाबा प्रणाम, कृपा किया। हमने कहा कि बाबा को जाकर के प्रणाम करके बोल देना कि आशीर्वाद देने पर आए। तो आमंत्रण दिया तो मुझे पता नहीं, बाबा ने जवाब दिया कि मुझे आमंत्रण देने आए हो, बापू की कथा है तो मैं आ ही जाऊंगा, आमंत्रण कौन सा है इसमें। तो साहित्यकारों के लिए मानस महाकाव्य है, साधुओं के लिए महामंत्र है।
जैसी भी श्रद्धा में किसी ने प्रवेश किया उसके लिए ये रामचरितमानस गुरु है, अवश्य अच्छा है, ये निर्णय अच्छा है। लेकिन साधु के लिए ये सदगुरु है। आपके लिए प्रवचन है, लेकिन वक्ता के लिए स्वाध्याय है। श्रोता के लिए ज्ञान हो सकता है, यस, कि आप कहेंगे कि आज ये सूत्र मिल गया, कहीं से कोई भी महापुरुष को सुने तो हमें ज्ञान की कुछ न कुछ समझ तो मिलती है। तो आपके पक्ष में ये ज्ञान है, ये सूत्र था, ये समाज, ये फला फला, ये आप कहते हैं, बोलते हैं, परस्पर बातें करते हैं। लेकिन वक्ता के लिए, खास करके मेरे लिए, ज्ञान नहीं है, गान है। गान, हम ज्ञान में कहां पहुंचे साहब? ज्ञान की तीक्ष्ण धारा, ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, गोस्वामी जी कहते हैं। हमारी औकात नहीं, हम तो गाते हैं। क्यों? और ये इसको भी मैं आनंद से कह सकता हूं, क्योंकि हम अकेले नहीं गाते। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट व्यास आदि कवि बरज बखानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, आग भुसुंडी गरुड़ के ही आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरुषारद, बरणी पवन सुत कीरति, गावत वेद पुराण अश्रुतस, सहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरस, और सभी का सार, सार अंश सम्मत। तो ज्ञान की बात तो बहुत बहुत, यद्यपि ज्ञान अमृत है माना, लेकिन हम तो गाते हैं। और पहुंचे हुए महापुरुषों ने पाने के बाद भी गाना छोड़ा नहीं। पूरी दुनिया में योग की प्रस्थापना करने वाले पूज्यपाद योगाचार्य बाबा यहां बैठे हैं, वो भी कितना गाते हैं। गाते तो है, ऊपर का सुर पकड़ते, अपनी खुद की रचना। और गुरु नानक देव हमको समझा गए कि ज्ञान हो जाए तो भी मर्दाना छेड़, मर्दाना लाओ, हम गाएं, हम गाएं, हम गाएं। सबने गाया, तो ज्ञान तक अपनी पहुंच नहीं है। जो है सो कह रहा हूं, हम गान करें। ज्ञान में अखंड एकाग्रता रहती है कि नहीं मुझे खबर नहीं, जो पहुंच गए उसकी तो रहती होती, लेकिन ठीक से गाया जाए तो उसमें अखंड स्मृति रहती है कि सुर भेद न हो जाए।
स्वर भेद न हो जाए, ताल भेद न हो जाए, लय भेद न हो जाए, इसका स्मरण सतत रहता है। इसमें ज्ञान कम, गान श्रेष्ठ, ये बात नहीं है साहब, प्लीज अन्यथा मत लो। વરરાજો પરણે ને તો ખાલી જ્ઞાનના ઉપદેશથી પરણતો નથી, કોઈ ગીત ગાય છે એટલે પરણે છે। शादी हो जाती है, किसी ने दुल्हा दुल्हन के गीत गाए और तभी शहनाई बजी और किसी ने गाया और शादी हो जाती। ब्राह्मण देवता भी बिलक बिलक राग में मंत्र बोल देते यदि संगीतज्ञ है तो। तो कईयों के लिए ज्ञान है, अवश्य ज्ञान तो है ही। जितना अरणि मंथन करो रामचरितमानस का, इतना ज्ञान अग्नि प्रकट होती। ये बात भगवत गीता ने कहा कि वाद मेरी विभूति है। कईयों के लिए रामचरितमानस वाद है, उसकी चर्चा करते हैं, प्रश्न करते हैं, विभूति को एक और हटा करके वाद विवाद करते हैं, दुर्वाद करते हैं, अपवाद करते हैं। मैं आप संतों की कृपा से कहूं, गुरु की कृपा से कहूं, मेरे लिए वाद नहीं, यद्यपि विभूति है, विभूति और लेकिन मेरे लिए एक केवल विभूति नहीं है, संवाद है, और संवाद विभू है। कृष्णार्जुन संवाद है। मानस के 4 घाट ये बहुत सोच समझकर संवाद के घाट। वाद संवाद दोनों बहुत है विभूति के रूप में, लेकिन वाद को हम कब विवाद में घिसक जाए कोई ठिकाना नहीं। और विवाद करने में सफल न हो तो दुर्वाद में पहुंचा दे, दुर्वाद में सफल न हो तो फिर अपवाद, गाली गलो, जो भी करना चाहो करो, संवाद करो। मेरे लिए, तुलसी के लिए, साधुओं के लिए ये संवाद है। कोई भी कहेगा कि रामचरितमानस धर्म ग्रंथ है, अच्छी बात है, अच्छा सम्मान। समाज कहेगा कि ये धर्म ग्रंथ है, लेकिन साधु का मत ये होगा कि केवल धर्म ग्रंथ नहीं है, धर्म का सार ग्रंथ है। सार अंश सम्मत सभी, तमाम धर्मों का सार। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायण निगदितम कचिदम यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ तो जिसने पूछा है कि श्रोता और वक्ता के बीच में रामचरितमानस है, उसको श्रोता किस रूप में है और क्या रूप में, सबकी अपनी अपनी दृष्टि है। ऐसी बहुत सी बातें हम आपके सामने रख सकते हैं। कुछ साधुओं का मत, कुछ गुरु कृपा, कुछ क्वचिद अन्य तोपी। हो सकता है कईयों लोगों के लिए केवल पुस्तक हो, लेकिन साधुओं के लिए पुस्तक नहीं, ऋषियों का मस्तक है। ये मस्तक है, प्रज्ञा है, ये मस्तक है। तो ये जो जिज्ञासा थी वो तो हम पूछा अधरामृत। कुछ लोगों के लिए अधरामृत का ये अर्थ होता है, जो लौकिक हमारे जैसे जीव है वो ये करे। बाकी अधरामृत मानी बुद्ध पुरुष के अधर से छूटा हुआ शब्द का वचनामृत, उसकी मांग गोपीजन कर रही है। तो पृथ्वी अमृत है, अमृत है।
और पूरी पृथ्वी अमृत है, निशंक, इसमें कोई हम वो नहीं करेंगे। फिर भी अपनी बात तो आ ही जाती। पूरी पृथ्वी अमृत है, लेकिन पृथ्वी में भारत माता ये परम अमृत है, परमामृत भारत ये परम अमृत है। यहां गंगा बहती है, जमुना बहती है, यहां हरेक नदियां प्रवाहमान परमात्मा के रूप में हमारे तक आ रही, जिसके सिद्धांत कोई तोड़ न पाए मायका लाल, ऐसे ग्रंथ पहाड़ बनकर के यहां खड़े हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, पावन वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना, राम रुचिरा कर नाना। गीता को अमृत कहने में तो किसी को आपत्ति नहीं है ना, गीता अमृत है, इसमें तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और किसी को तकलीफ हो तो उसकी हमें कोई तकलीफ नहीं, हो तो हो, क्या करें। लेकिन एक गीता अमृत है, गीता अमृत है, इसमें तो किसी का। अब मैं आपसे ये पूछूं कि गीता स्वर्ग का अमृत है कि पृथ्वी का अमृत? कहां आई? पृथ्वी पर आई, ये पृथ्वी का अमृत। अब मेरा तीसरा प्रश्न, पृथ्वी में ये अफ्रीका में आई कि भारत में आई? भारत में, हमारे देश में आई, तो भारत माता अमृत है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धरती अमृत है, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले सोना तो निकले। अभी भी अखबार में मैंने पढ़ा था कि कहीं ज्यादा सोना निकलने वाला है, लेकिन सच्चा सोना तो यह है कि बुद्ध पुरुष के मुख से जो सुवर्ण निकलते हैं, शब्द ब्रह्म निकलता है, वो असली सोना है। और गुरु की कृपा से खदान से निकलता रहता है, जितना निकालो इतना और निकलेगा, सुवर्ण जिसको कहते हैं। तो बाप भारत माता अमृत है। हाँ, जड़ चेतन गुण दोषमयी जगत है, इसीलिए सब कुछ होता रहता है, लेकिन है तो अमृत, है तो अमृत। दूध को यार खटाई वाले पात्र में डाल दो तो दूध का दोष नहीं, तुम्हारे पात्र और तुम्हारी करने का दोष है कि तुमने खटाई वाले पात्र में दूध डाला तो बिगड़ेगा नहीं। तो वैसे भारत माता अमृत है, इस अमृत को यदि कुछ हम बिगाड़ दे, विषाक्त खेती करे, खनन करे, ये करे, प्रदूषण इतना बिगाड़ दे, तो हमने उसको जहरीला बना दिया। तो धरा भी अमृत है, अधरा भी अमृत है। तो गोपीजन वो अमृत चाहते, लौकिक नहीं। कृष्ण परम तत्व है, अलौकिक है। आसी सब भांति अलौकिक करनी, आसी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय महिमा जासु आसी सब
ये अलौकिक। तो साधुओं से जो सुना है कि अधरा, जो आपने पूछा, तो धरा भी अमृत, अधरा भी अमृत है। पृथ्वी अमृत, इसमें भारत माता विशेष अमृत, क्योंकि गीता यहाँ है। गीता में अमृत शब्द का 10-12 बार उल्लेख हुआ है। अमृत, अमृत, अमृत। हाँ, मुझे गिनकर कल बताना बेटा कि कितनी बार, मुझे पक्का नहीं है, लेकिन अमृत शब्द का बहुत प्रयोग किया। ये अमृत है, धरा का अमृत, गीतामृतम। तो आपका ये जो बात थी और किस रूप में श्रोता वक्ता के बीच में रहा, ये परम सद्ग्रंथ को अपनी अपने ढंग से सब उसका दर्शन करते। रुचीनां वैचित्र्या ऋजुकुटिल नाना पथजुषा नृणामेको गम्य कमसि पयसा मरण, अपनी अपनी रुचि के अनुसार। तो मानस अमृतम गमय, इस विचार को केंद्र में रखते हुए हम कुछ अमृत श्वेताश्वतर उपनिषद से मंत्र लाए। उसमें योग की बात है, ये अपने अधिकार की बात है। लेकिन बच्चा जैसे बाप की दाढ़ी खींच ले, मैं थोड़ी खींचूंगा, बाकी तो अधिकार मैं कोई, आप आए हैं और सराहना, आपको सराहना की जरूरत नहीं है, और मैंने जीभ केवल राम को पेटेंट कर दी है। बाकी जो हुआ है वो तो हुआ है। गुफा से ग्राउंड में योग को ला दिया साहब, जो गुफा बहुत बड़ा काम। तो योग पर तो आप ही बोल सकते हैं, लेकिन योग भी एक अमृत है। चलो, वियोग भी अमृत है। साधु के हृदय के समुद्र में कोई कृष्ण विरह का मंद्राचल रख दे और साधु का हृदय कोई मंथन करे। हृदय सिंधु है। दूसरे संदर्भ में तुलसी कहते हैं, हृदय सिंधु मति सीप समान। किसी साधु का हृदय समंदर है, लेकिन उसको मंदराचल चाहिए मथने के लिए, समुद्र को मथने के लिए और अमृत निकालने के लिए। तो मंदराचल है विरह। कोई साधु कृष्ण विरह में रो रहा है, गुरु को याद करके रो रहा है, वही तो मंदराचल है। साधु के हृदय को मत दो। और सज्जन लोग, अच्छे विचार लोग, विचारक लोग, वो देव बन करके उसका मंथन करें। साधु के हृदय को विरह का मंदराचल डाल करके उसका मंथन करें, तो इसमें से जो निकलता है वो प्रेमामृत है। विरह भी अमृत है। तुलसीदास जी तो दूसरे संदर्भ में मानस में लिखते हैं, प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गभीर मथि प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। तो श्वेताश्वतर उपनिषद में मैं दर्शन कर रहा था, बाकी छोड़ दूंगा बाबा के ऊपर। शृण्वन्तु 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 विश्वे 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 अमृतस्य पुत्राः आ ये धामानि दिव्यानि तस्थु तस्थु।
उस योग अमृत के धाम तक, इस दिव्य स्थान पर, इस दिव्य लेवल पर, इस दिव्य अवस्था पर पहुंचना है। निमंत्रण देते हैं विश्व को, सुनो ऐसा एक योगामृत जो है, योगा। लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें रखी है। योग कहाँ किया जाए, कैसे किया जाए, किसके मार्गदर्शन में किया जाए, उसकी पूरी बातें बताए। समय शुचो, समय शुचो, समय शुचो, समय शुचो, शर्करा शर्करा वहनी वहनी बालु बालु विवर्जते विवर्जते शब्द जलाश्रयादिभिः शब्द जलाशयाभिः मनोनुकूलेन मनोनुकूलेन न तु चक्षुपीडने चक्षुपीडने गुहानिवाता गुहानिवाता श्रयणे शयने प्रयोजयेत। ऐसा योग का अमृत सुनो, विश्व सुनो। कहाँ करोगे, बाकी तो बाबा समझे, लेकिन सीधी सादी बात, जहां समता हो वहां योग करना। समत्वम, और स्थूल रूप में जहां समभूमि हो, उखड़ बाखड़ हो, वहां योग नहीं हो सकता। खाडो है नाम हो तो योगा करवा जाइए तो परिणाम, लक्ष्य आ जाए हॉस्पिटल, ऐसा हो जाए। सम समस्त शुचो, पवित्र पवित्र। छोटे छोटे कंकड़ बिना की जमीन, शर्करा काकरा न હોય, નહીંતર આપણને પિંડીઓમાં પગમાં વાગે અને योग में ध्यान न लगे। काकरा वाली जमीन न होनी चाहिए। कितना काम किया है महापुरुषों ने हमारे लिए इस अमृत प्रदान करने के लिए। बालू न हो, उखड़ बाखड़ कंकड़ जैसी जमीन, उससे मुक्त हो, शब्दों का बहुत कोलाहल न हो। लोग इकट्ठे होते हैं, कोलाहल करते हैं, नारा लगाते हैं, शब्द का दुरुपयोग करते हैं, ये तो है। लेकिन जलादि पनघट पर भी बहुत शोर होता है। यहाँ बहन लोग पानी भरने जाती है ना, तो इधर की उधर की, सास की ससुर की, ननंद की, समधी की, सब की वहां कोलाहल होते हैं। एक समय था गोरख के समय में कि साधु, नाथ संप्रदाय के साधु ये पनघट पर उतारा करते थे। क्यों? वाह, शास्त्र तो मना करता है कि जहां ऐसा आवाज होती है वहां वहां आपको, लेकिन ये महापुरुष पनघट के आवाज में बैठ करके अपने योग की कसौटी करते थे। इस कोलाहल में भी मेरी शांति बनी रहे। कुएं पर आसन जोगी का, हमारे संतवाणी में गाया है। कुएं पर, कभी भर्तृहरि ने आसन कुएं पर का, कभी गोपी चंद ने किया, ये इतिहास है। यहाँ हमारा ऋषि कहता है ऐसी भूमि हो जहां ऐसी शब्द जलाश्रयादि भी, ये सब कोंघाट न हो। मनोनुकूलेन न तो चक्षु पीड़न, अपने मन को अनुकूल जगह, और आंख में पीड़ा खाए ऐसी जगह न। आंख, मुझे एक व्यक्ति कह रही थी कि बापू मैं गंगा जी को एक धारू नहीं જોઈ શકતી, કારણ કે પછી મારું માથું ચડી જાય। એનું तो सबको, और कई लोग गंगा के प्रवाह को देखते हैं तो शांत हो जाते हैं। चक्षु पीड़ने, आंख बड़े ऐसी जगह में। जहां वायु बहुत आता जाता न हो, ऐसी गुफा, ऐसी जगह पर योगामृत की फलश्रुति बताई।
और यदि ऐसी योगामृत में जाएं तो न तस्य रोगो, उसको रोग नहीं हो सकता। न तस्य रोगो न जरा, बुढ़ापा नहीं आता। न मृत्यु, अमृत है, न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, उसका शरीर योगाग्निमय हो जाता है, इसलिए रोग नहीं आता, बुढ़ापा नहीं आता। आता है बुढ़ापा? अब हम तो संसारी लोग, योग से बड़ी दूर नगरी हमारी, फिर भी संसारी हैं, फिर भी हमको बुढ़ापा नहीं आता। तो बाबा तो योगी है, उसको बुढ़ापा कैसे आए? न मृत्यु, क्योंकि योगाग्निमयम शरीरम, योग की अग्निमय शरीर जिसका, कोई अमृत को सुनो, विश्व अमृत सुनो। लेकिन ये अमृत प्राप्त हो रहा है, प्रमाण लघुत्वम, शरीर हल्का फुल्का रहेगा, बिल्कुल स्फूर्त रहेगा, उम्र कितनी भी हुई हो, ऊर्जा कम हो, उत्साह कम न हो। ऊर्जा तो बॉडी का काम करती है। लघुत्वम, हल्को फुल्कू, પછી બહુ મોટું, એ બાબા बताएंगे। બહુ મોટું શરીર હોય ને, તે પોતે યોગ નથી કરતો, એનું પેટ યોગ કરે છે। बाबा जब पेट घुमाते, एक मंथन है, योगामृत का ये मंथन है, इसमें जो सार निकलता है ये अमृत है। ये मैं तो ऐसे ही, बाबा आज आने वाले, मुझे खबर नहीं, आने वाले थे पता पक्का, ठीक है, आज आएंगे वो नहीं। मैं तो ऐसे ही उपनिषद का दर्शन कर रहा था और अमृत की बात चल रही है, तो मैंने ये लिख लिया और योग्य समय पर आया, बाबा को छोड़ दूंगा, उसको दे दूंगा। लघुत्वम, वजन एक सरीखा रहेगा, कुछ किए बिना। सबको आज बड़ी मुश्किल है, वजन बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है। वजन बढ़ाओ, वजन अपने आप कम हो जाएगा। लघुत्व, अथवा तो उसका एक और भी अर्थ करें कि इतना योग का अमृत प्राप्त करने के बाद भी जो लघुत्वम को पकड़ रखे, मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, मैं लघु हूं, मैं सामान्य हूं, सब मेरे हैं, मैं सबका हूं। मेरी दृष्टि में, फिर मैंने जो कल 2 शब्द प्रयोग किए, कोई परम नहीं है, कोई पामर नहीं, कोई परम नहीं, कोई पामर नहीं। समत्वम, लघुत्व, मुझे बहुत अच्छा लगा। आरोग्यम, आरोग्य, आरोग्य देने के लिए तो सतत चरई रहती है, लोगों का आरोग्य ठीक रहे। आरोग्य, सर्वे संतु निरामया, आरोग्य, ये प्रमाण है कि कोई बीमारी ना आए, लघुत्वम हो, तो ये सब प्रमाण है। अलोलुप्तम, सांसारिक पदार्थ, विषयी पदार्थ अथवा तो भौतिकता के प्रति लिप्सता कम हो जाए, लोलुपता कम हो जाए, धीरे 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 वो आगे बढ़े। वर्ण प्रसाद, वर्ण प्रसाद, एक क्या कहते हैं, ओरा, ओरा कहते हैं, क्या ओरा बन जाए। रंग कोई भी हो, लेकिन वर्ण
योगामृत जिन्होंने पिया उनका ही प्रमाण और परिणाम। सौष्ठन स्वर पकतो जाए, स्वर स्वर पाकेगा, एकदम स्वर मजबूत बन। गंध